प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अभ्यास मंडल की ओर से 65वीं वार्षिक व्याख्यान माला आयोजित की गई। जहां अभ्यास मंडल की ओर से आयोजित की गई व्याख्यान माला में प्रबुद्ध जनों ने अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी। देखिए एक खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल की ओर से आयोजित 65वीं वार्षिक व्याख्यान माला प्रतिदिन शाम 6 बजे से जाल सभागृह में आयोजित की जा रही है। जहां इस व्याख्यान माला के उद्घाटन अवसर पर विचारक एवं चिंतक डॉक्टर निशांत खरे ने युवा भारत चुनौती और भविष्य पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघाई और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर सहित तमाम प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। यूथ की प्रॉपर्टी है और फिर चीजों को बदल पाऊंगा। हम थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण बहुत बार सुनते हैं। बल्ब का आविष्कार उन्होंने करा। अब विभिन्न प्रकार के आंकड़े आते हैं कि 1000 बार वो फेल हुए थे, 10,000 बार वो फेल हुए थे। एक नया आंकड़ा भी देखने में आया, वो मैं ढूंढ रहा था कि एक्चुअली कितनी बार फेल हुए थे, तो बोले 2247 बार फेल हुए थे। अब ये तो कहां से निकाला ये ईश्वर ही जानता है, लेकिन ऐसे प्रकार के आंकड़े आने लगे। लेकिन जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया तो उनसे किसी ने पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए हो और तब जाकर बल्ब बना पाए हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन का उत्तर था कि मैं ये मानता ही नहीं कि मैं 10,000 बार फेल हुआ हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं 10,000 बार इस चीज में सफल हुआ हूं कि कैसे नहीं करना है, इसका तरीका मैंने खोज निकाला है। तो ये देखने का दूसरा तरीका है। और जब इस तरीके से देखना शुरू करते हैं तो आपको लगे रहने की क्षमता, हार नहीं मानने की क्षमता बनी रहती है। और ये यूथ की दूसरी प्रॉपर्टी है। हम अंग्रेजी में इसको परसिवरेंस कह सकते हैं कि लगे रहना, लगातार लगे रहना, और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो तब तक उस काम में जुटे रहना। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो यूथ में होनी चाहिए। चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार बहुत सारी कुरीतियां समाज में घर कर जाती हैं। हमें से सभी लोग जिस आयु वर्ग के दिख रहे हैं, मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था। मुंबई में सायन हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल है, वहां से मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई हुई। सायन हॉस्पिटल में एमबीबीएस की पढ़ाई करता था। थोड़ा बहुत अभी जो सारी बातें चल रही थी, कॉलेज में इलेक्शन लड़ लिया, कॉलेज का प्रेसिडेंट वगैरह हो गया। 90s के दौर में 95 से 2000 के बीच में एड्स की बड़ी चर्चा थी, आप सबको याद होगा। आजकल आप चर्चा नहीं सुनते क्योंकि ट्रीटेबल डिजीज हो गई। आगामी दिनों में 23 नवंबर को कैप्टन मीरा दवे, 24 नवंबर को अवधेश कुमार, 25 नवंबर को पद्मश्री जगदीश जोशीला, 26 नवंबर को डॉक्टर AK वर्मा अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।